हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसिलास के बारे में। अब टॉर्डिसिलास सिटी जो है, अब देखेंगे कि मॉडर्न इंडिया के लिए एक बहुत ख़ास ट्रीटी रही। इंडिया के इतिहास को काफ़ी उसने इम्पैक्ट करा यहाँ पर। तो आप ये कहेंगे कि ये पुर्तगाल और स्पेन है यहाँ पर, उनके बीच हुई थी, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ इंडिया को, या क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जो आगे चल के ये इंडिया के इतिहास को बदलने वाली ट्रीटी एक तरह से बन के यहाँ पर सामने आई। क्योंकि मैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में वीडियोस बना रहा हूँ स्पेक्ट्रम की बुक से, तो कुछ और दूसरी बुक्स का भी इस्तेमाल करता हूँ, दूसरे सोर्सेज का भी इस्तेमाल मैं करता हूँ। तो इसमें आती है ये ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास के बारे में। तो टॉर्डेसिलास ट्रीटी जो है, आप देखते हैं कि ये स्पेन और पुर्तगाल जो है जो रूलर्स होते हैं उनके बीच में ये ट्रीटी होती है। और टॉर्डेसिलास स्पेन के अंदर की टाउन है आज के टाइम में, वहाँ पर ये ट्रीटी होती है। किस टाइम होती है ये? 7 जुलाई 1494 के अंदर ये ट्रीटी होती है यहाँ पर। अभी ये बताऊँगा मैं क्या क्या पर्पस रहे हैं इसके पीछे, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं यहाँ पर। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, पुर्तगालियों और यहाँ पर जो स्पेन थे, स्पेनिश रूलर थे, और साथ में देखिए अब ट्रीटी होती है तो ऐसा तो नहीं कि दो देश आपस में कर लेते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता ही है कि दो देश कर लेते हैं, मगर जब लड़ाई झगड़ा होता है किसी चीज़ को लेकर तो कोई तीसरा आके बीच बचाव कराता है यहाँ पर। तो यहाँ पर उस ज़माने के अंदर पोप थे, उन्होंने ये लाइन खिंचवाई, बनाया सब कुछ उन्होंने यहाँ पर। तो देखिए ये कहाँ पर ट्रीटी किस तरह से करी गई थी यहाँ पर देखिए कि देखते हैं आप, ये है, इधर है पुर्तगाल, बाकी ये हिस्सा स्पेन का आ जाता है यहाँ पर। तो स्पेन और पुर्तगाल के बीच यहाँ पर एक एग्रीमेंट होता है, जिसके बीच में वो क्या करते हैं, इस तरफ याली लाइन रखनी है हमें याद। जो याली लाइन है ना, ये ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास से याली नहीं है, ये इससे पहले कुछ दिन टाइम पहले हम कहते हैं कि एक एग्रीमेंट किया गया था यहाँ पर। तो यहाँ पर एक लाइन खींच ली गई, एक इमेजिनरी लाइन खींची गई दुनिया के बीच में, ठीक है। कैप ऑफ वाइंडो आइलैंड जो है यहाँ पर, उनके बीच लाइन खींची गई, और इस तरह से करा गया है कि इन्होंने दुनिया को बांट लिया, पुर्तगाल और स्पेन ने। क्योंकि उस टाइम हम देखें तो बहुत सारी डिस्कवरीज हो रही थी, या डिस्कवरीज ना कहें तो हम जो डिस्कवर्स, जो लैंड्स थे दुनिया में, कॉन्टिनेंट है, उसको ढूंढा जा रहा था, खोजा जा रहा था, और वो मिल रहे थे दुनिया को। जैसे कि अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका मिला था पहले वास्को डी गामा, यहाँ पर कोलंबस को, जब वेस्ट इंडीज़ वो पहुँच जाते हैं यहाँ पर। और सी रूट भी ढूंढने की तैयारी हो रही थी इंडिया के लिए। इंडिया को ढूंढने की तैयारी नहीं हो रही थी यहाँ पर, इंडिया के लिए सी रूट ढूंढने की तैयारी चल रही थी यहाँ पर। क्योंकि कौन सा जो कुस्तुनतुनिया था, उस पर जो तुर्क मुस्लिम थे उनका कब्ज़ा हो चुका था। तो इससे बचने के इन्होंने क्या करा, ये एक लाइन खींची कि दुनिया को बांटने की नहीं, आपस में अपना अपना शेयर करने की। क्योंकि उस टाइम पुर्तगाल और स्पेन क्रिश्चियन स्टेट थे, और उनका मकसद था कि दुनिया के अंदर क्रिश्चियनिटी को फैलाना है, इस्लाम को ख़त्म भी करना है एक तरह से। और दूसरा ये था कि अपनी जो ट्रेड है उसको इस्टेब्लिश करना है, दुनिया को कॉलोनीज बनानी है अपनी अपनी जगहों पर जाकर। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा कि एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी, किसके ऊपर, अटलांटिक ओशन के ऊपर, जिसमें उन्होंने कुछ इस तरह से उसको बांटा विद मेडिटेरियन 100 लीग्स। क्या है कि यहाँ से इतना लंबा 300 मील की दूर के ऊपर उन्होंने इसको खींचा, लाइन को बनाया अपने हिसाब के अंदर, 345 माइल्स ऑफ द केप वेंड्रो आइलैंड ऑफ द वेस्ट ऑफ कोस्ट ऑफ अफ्रीका ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ से मिला के उन्होंने लाइन को खींचा इस तरह से, और बांट लिया दुनिया को अपनी तरह से बीच के अंदर। द लेफ्ट टू ईस्ट, जिसमें क्या किया गया, जो स्पेन था उसको इस साइड की जगह दी गई दुनिया की सारी। जैसे कि अभी हम आगे जो मैप आएंगे, ये बीच में आ गया अभी, जैसे कि हम देखेंगे, बताता हूँ मैप के अंदर मैं आपको। तो इसके अंदर क्या किया गया है, जैसे कि यहाँ का जो एरिया है वो स्पेन को दिया गया, वो इसमें जाके एक्सपेडिशन कर सकता है, ढूंढ सकता है, और जो जगहें हैं उन पर चाहे तो कब्ज़ा कर सकता है। मगर यहाँ पर उसको क्रिश्चियनिटी फैलानी ही पड़ेगी, क्योंकि जो बिचौलिए थे वो पोप थे। पोप ने कहा कि भाई हमें भी फ़ायदा होना चाहिए, तो आप क्रिश्चियनिटी फैलाएंगे। क्रिश्चियनिटी में कौन सा जो हम देखेंगे कि पंथ है, या फिर हम सेक्ट कहते हैं, वो कैथोलिक ईसाई हैं, क्योंकि जो कैथोलिक ईसाई हैं वही पोप को मानते हैं, ज़्यादा इज्जत वही देते हैं वो लोग। और पुर्तगाल से कहा गया है कि आप इस साइड का लैंड लेंगे, क्योंकि इस साइड का जो जगह है वो आपके कब्ज़े में आएगी। मगर उस टाइम तक और डिस्कवरीज नहीं हुई थी, ब्राज़ील भी नहीं मिला था, इतना तो मिला था ही उस टाइम, इतना नहीं मिला था, ये थोड़ा सा कभी नहीं मिला था, और यहाँ का रीजन था। तो क्या किया गया, कास्टिल और पुर्तगाल के बीच ये बंटवारा हुआ ज़मीन का। अब कास्टिल कौन है यहाँ पर, कास्टिल वो है कि स्पेन से पहले, जब हम देखते हैं बनने से पहले, तो दुनिया वहाँ पर यूरोप के अंदर इसे हिस्पानिया कहा जाता था, अल अंदलुस
एक मुस्लिम वहाँ पर रूल कर रहे थे, उनको हटा के उन्होंने अपना रूल आपस से इस्टेब्लिश करा था पोर्तुगीज़ और स्पेनिश ने। तो जो इसमें सबसे आगे बढ़ चल के इसने हिस्सा लिया था तो वो कास्टिल एम्पायर था या फिर कास्टिल सल्तनत या हुकूमत थी वहाँ की। उन्होंने मुसलमानों को हटाया था और साथ में पुर्तगाल कास्टिल के राजा और पुर्तगाल के राजा जो थे मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे थे यहाँ पर। उस टाइम तक जो स्पेन पूरा संगठित नहीं हुआ था, लगातार से बटा हुआ था। कास्टिल था, लियोन था, पुर्तगाल था और जो छोटे छोटे मतलब राजा थे अपने थे वहाँ पर, तो उनके बीच बांटा गया है यहाँ पर। और जो डिवीज़न प्रपोज करा था वो पोप अलेक्जेंडर 6 ने इसको प्रपोज करा था। और जब हम यहाँ पर कहते हैं कि जब पोप थे तो वो एक डॉक्यूमेंट दिया करते थे, जैसे कि हम कहते हैं हमारे जैसे इंडिया के अंदर हम कहते हैं एडवोकेट होते हैं, या आपने देखा कभी आप बनवा जाते हैं एफिडेविट या सर्टिफिकेट बनवाते हैं आप, ठीक है। 100 रुपये का कागज़ बनवाते हैं, 10 रुपये का कागज़ बनवाते हैं, इस तरह का कागज़ बना के मतलब पोप ने दिया, जिसको वो पपल बुल कहते थे यहाँ पर। पपल बुल क्या था, जो पोप ने कागज़ दिए यहाँ पर, ठीक है, लिख कर इनको। रीज़न, अब यहाँ पर रीज़न क्या है, रीज़न यहाँ पर ये रहा कि कॉन्फ्लिक्ट थे किसमें, फ्रांस और पुर्तगाल के बीच में, सॉरी फ्रांस कह रहा हूँ, पुर्तगाल और स्पेन के बीच में यहाँ पर एक हम कहें तो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था दुनिया के बंटवारे को लेकर। जो नॉन क्रिश्चियन लैंड थे और नॉन डिस्कवर्ड लैंड थे यहाँ पर, या फिर कुछ डिस्कवर्ड लैंड भी थे उसके अंदर शामिल, जो कोलंबस ढूंढ चुके थे यहाँ पर। रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट दैट अरोज फ्रॉम 1481 पपल बुल अटर्नी जेजिम्स। ये कहने की यहाँ पर क्या है, एक तरह का डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है अटर्नी जेजिम्स पपल बुल, यानी कि एक तरह का सर्टिफिकेट है। जैसे पहला कागज़ मान लीजिए, सवाल कागज़ मान लीजिए इंडिया का, यहाँ पर जो लिखा आता है नॉन गवर्नमेंटल नॉन जुडिशियल लिखा होता है इसमें, तो वही एक कागज़ था जिसमें यहाँ पर हम फ्रांस से और पुर्तगाल है उनके बीच ज़मीन को बांटा गया था। मगर जब बाद में क्या होता है, कोलंबस कुछ ज़मीनों को सर्च कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, डिस्कवर कर लेते हैं, और फिर वो वापस लौट के बताते हैं कि इसको जो पोप हैं उनको बताते हैं ख़ासकर ये बात। वो तो पोप से जो राजा हैं स्पेन के और जो कोलंबस होते हैं वो क्लेम करते हैं कि जो ये रीजन है हमारा है यहाँ पर, कि पुर्तगाल ने इसको ढूंढा नहीं है इसलिए ये हमारा होगा। तो फिर लड़ाई चलती है इनके बीच, इस चीज़ को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है यहाँ पर। और जो स्पेन के रानी राजा होते हैं वो चाहते हैं कि पूरा ही कैप्चर ही कर लें, तो इस चीज़ के लेकर वहाँ पर होता है यहाँ पर। इसमें कोलंबस के लिए क्या करते हैं, अंटिलेस किसके नहीं मांगते हैं, क्या इनके जो क्यूबा है इसको मांगते हैं, क्योंकि यही तो ढूंढा था उन्होंने, वेस्ट इंडीज़ यहीं पर तो है क्यूबा के पास में। तो वो डिमांड करते हैं इसकी कास्टिल के लिए, यानी कि स्पेन के लिए। ऑन 21 जून 1841 पपल बुल अटर्नी रिजिम ग्रांटेड ऑन लैंड ऑफ साउथ ऑफ कैनरी आइलैंड बिलोंग टू पोर्तुगीज। अब कैनरी आइलैंड कहाँ पर है, यहाँ पर जो दिख रहा है छोटे छोटे आपको आइलैंड, ये कैनरी आइलैंड है, देखिए मैंने दिखा दिया इसके अंदर, ये है अंटिलेस, ये है कैनरी आइलैंड यहाँ पर। तो फिर इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया कि ये कैनरी आइलैंड और थोड़ी सी जो आपकी जगह थी वो दी गई पुर्तगाल को, और ये कुछ हद तक दिया गया यहाँ पर किसको, स्पेन को मिला। मगर ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। कोलंबस अब लौट जाते हैं, थोड़ा बहुत पता करते हैं, 1493 में लौटते हैं, बताते हैं पोप को कि भाई मुझे ऐसी चीज़ें मिली हैं। तो इस टाइम तो दूसरे पोप होते हैं, अब यहाँ नए पोप बन चुके होते हैं, जिनका नाम होता है अलेक्जेंडर 6। तो वो चेंज करते हैं इस चीज़ को और वो ये वाली लाइन को मांगते हैं। वो ये वाली लाइन जो होती है ना, वो ये वाली लाइन मतलब प्रपोज करते हैं किसके लिए, पुर्तगाल के लिए। पुर्तगाल इसको खैर यहाँ पर नहीं मानता, फिर थोड़ी सी इसको खिसकाता है लाइन को और अपना रीजन बढ़ाता है। फिर यहाँ पर आगे हम फर्दर देखते हैं क्या होता है ऑनलाइन, जिसमें ये जो 1493 के अंदर होता है। ये एक तरह से हम यहाँ पे कहेंगे कि जो अलेक्जेंडर 6 हैं, पोप अलेक्जेंडर 6 हैं, वो प्रपोज तो कर रहे हैं, मगर अब स्पेन और पुर्तगाल इसको मानते हैं या नहीं वो अलग बात है यहाँ पर। तो फिर वही चीज़ होती है, यहाँ पे कैप ऑफ वेंड्रो आइलैंड्स हैं, इसकी जो 100 यानी कि 345 मील जो होता है वो मिलेगा स्पेन को, और बाकी जो साइड का रास्ता है यानी कि जो इस तरफ का रास्ता है ये मिलेगा पुर्तगाल को, ये स्पेन को। मगर ये जो पुर्तगाल और स्पेन जानते हैं तो इस बारे में, ना स्पेन जानता था इसके बारे में, ना इसके बारे में, ना पुर्तगाल जानता था इसके बारे में, तो सारे रीजन के बारे में बाद में ढूंढते रहते हैं, मिलते रहते हैं, और बाद में इनके बीच में जो ट्रीटीज़ हैं वो चेंज होती रहती हैं यहाँ पर। और जो वेस्ट का रीजन है वो पुर्तगाल का ही बता दिया मैंने आपको। और जहाँ पर क्रिश्चियन रूल है यानी कि ईसाइयत है, वहाँ पे कोई टच नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पहले से ईसाइयत है, क्योंकि पोप जो है वो ग्रांट कर रहे हैं इस चीज़ को, तो वो चाहेंगे नहीं कि कोई दूसरे जो ईसाई हैं वो लड़े आपस के अंदर। अब इसके जैसे यहाँ पर क्या होता है कि पुर्तगाल ढूंढते ढूंढते इंडिया पहुँच जाता है, और फिर इंडिया का
जो इतिहास है वो आज लिखा गया, जो से हम पढ़ते हैं। अगर ये ट्रीटी हम कहीं जैसे ना ही होती तो इंडिया का जो इतिहास है कुछ तरह से अलग होता। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू डिवाइड ट्रेड एंड कॉलोनीज राइट्स। अब कॉलोनीज यहाँ पे जो मतलब यहाँ पर हम कहेंगे उपनिवेश के जो राइट्स थे दोनों ने वो भी डिवाइड करे अपने अपने कॉलोनाइज़ करने के लिए, कि हम अलग अलग जैसे कॉलोनाइज़ करेंगे लोगों को। कैनरी आइलैंड और पुर्तगाल की जो डिवीज़न हुआ यहाँ पे जो बताया मैंने आपको, वही सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं इस थ्योरी के अंदर, इस ट्रीटी के अंदर। और इससे पहले भी एक ट्रीटी हो चुकी होती है जिसमें मैं बताया था आपको, जो पोप ने जो आदेश दिया था, पपल बुल अटैरनी कहा गया था इसको। बाद में उसको जा करके 1494 के अंदर पुर्तगाल पहले इसको जो है स्पेन साइन करता है टॉर्डिसिलास के अंदर, बाद में पुर्तगाल जाके 3 महीने बाद जाके इसको साइन करता है सितंबर में जाके, यानी कि 3 महीने या कुछ ऐसा टाइम होता है, सब साइन करता है पुर्तगाल उसको। फिर ये जो ट्रीटी है वो मान्य हो जाती है, यहाँ पे लागू की जाती है। तो ये ट्रीटी है जिस वजह से हम कहते हैं कि इंडिया की रिसर्च डिस्कवर हो पाया सी रूट, और फिर इंडिया की जो हिस्ट्री है वो आज के टाइम में जो सी है वो इसके जैसे ही यहाँ पर चेंज हो जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगने पर लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।